आइए दोस्तों, आधुनिक भारत की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में यह जान चुके हैं कि मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है वह छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा की जाती है तथा इन्हीं के द्वारा हिंदू पदपातशाही तथा छत्रपति की उपाधि धारण की जाती है तथा इनके 1680 के कर्नाटक या बीजापुर अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है तथा उसके बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर जो है वो इनके उत्तराधिकारियों के हाथों में आ जाती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य में जो अष्टप्रधान मंत्री हुआ करते थे उनके बारे में। तो दोस्तों, मराठा साम्राज्य की बात करें तो इनमें जो प्रमुख शासक हुआ करता था वह तो राजा या छत्रपति ही होता था तथा दोस्तों इनके अष्टप्रधान मंत्रियों के बारे में हम बात करें तो एक प्रमुख पद होता था पेशवा, जो कि प्रधानमंत्री का पद होता था। तथा बात करेंगे दोस्तों अमात्य के पद के बारे में, जो है रेवेन्यू मिनिस्टर यानी कि राजस्व मंत्री होते थे। सुमंत्री की बात करें दोस्तों तो यह फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री होते थे। सर ए नौबत या आर्मी प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ होते थे। तथा दोस्तों बाक्यानविस जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर यानी कि सूचना मंत्री होते थे। दोस्तों हम बात करें सूरनाविस की, सूरनाविस जो है वह लेटर्स मंत्री यानी कि लेटर्स मिनिस्टर जो कि पत्राचार मंत्री हुआ करते थे। दोस्तों हम बात करें पंडित राव की, तो यह जो है वह धार्मिक कार्यों के प्रमुख होते थे तथा इन्हें ही रिलीजियस मिनिस्टर भी कहा जाता था। दोस्तों बात करें हम न्यायाधीश की, तो यह लॉ मिनिस्टर होते थे। दोस्तों हम बात करना चाहेंगे शिवाजी के द्वारा 2 टैक्सेस का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता था। एक तो था चौथ, जो कि कुल उपज का 1/4 भाग होता था, मतलब कुल जो उपज होती थी उसका 1/4, तथा सरदेशमुखी जो कि कुल आय होती थी उसका 1/10 भाग होता था सरदेशमुखी। दोस्तों हम बात करेंगे इनके उत्तराधिकारियों के बारे में, तो इनके 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम संभाजी तथा छोटे पुत्र का नाम राजा राम था। दोस्तों हम बात करेंगे संभाजी के बारे में, तो यह जो है 1680 में शासक बनते हैं तथा लगभग 9 वर्षों तक शासक बने रहते हैं तथा 1689 में इनकी जब औरंगजेब के द्वारा हत्या कर दी जाती है तो 9 वर्षों का इनका कार्यकाल रहता है। तो दोस्तों 1681 में जो है वह औरंगजेब का पुत्र अकबर, जो कि अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह करता है तथा उसी के लिए यह जो है विद्रोह करके भाग के संभाजी के पास आ जाता है। लगभग 8 वर्षों तक यह संभाजी के पास रहता है तथा इसी का पता चलने पर औरंगजेब जो है वह संभाजी पर अटैक कर देता है 1689 में। तथा जो अकबर होता है वह तो भागकर फारस चला जाता है, मतलब भाग जाता है, लेकिन जो औरंगजेब है वह संभाजी की हत्या कर देता है तथा उनकी पत्नी येसुबाई तथा साहू को गिरफ्तार कर लेते हैं, उनके पुत्र को भी गिरफ्तार कर लेते हैं तथा बंदी बनाकर कारागृह में डाल देते हैं। तथा इसके बाद दोस्तों राजा राम शासक बनते हैं, जो कि शिवाजी के छोटे पुत्र हुआ करते थे। तथा यह शासक बनते ही अपनी कैपिटल जो है वह रायगढ़ से सतारा स्थानांतरित करते हैं। तथा दोस्तों इससे पहले यह 1689 में अपना राज्याभिषेक जो है वह रायगढ़ के किले में करवाते हैं तथा यह खुद को शासक नहीं मानते हैं, यह संभाजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों इन्होंने ही मराठा सरदारों को स्वतंत्र सेना तथा अपने क्षेत्र में शासन करने की अनुमति प्रदान की थी। तथा दोस्तों हम बात करेंगे 1700 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा ही इनकी हत्या कर दी जाती है तथा जिस समय इनकी हत्या होती है तो इनका जो पुत्र था मतलब शिवाजी द्वितीय, जो कि मात्र 4 वर्ष का था। तो इस स्थिति में दोस्तों इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने शासन संभाला तथा अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासक घोषित करके इन्होंने ही शासन किया। तथा दोस्तों 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो जो साहू को गिरफ्तार करते हैं तो उनको जो है यह आज़ाद कर देते हैं। 1707 में साहू को यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है तथा साहू रिलीज होते ही यहाँ पर आकर अपने शासन करने के लिए लड़ाई लड़ता है तथा यहाँ पर 1707 में बैटल ऑफ खेड़ा होती है, जो कि साहू का अटैक होता है ताराबाई पर। तो दोस्तों इसमें जो है वह साहू जीत जाता है तथा ताराबाई हार जाती हैं तथा यहाँ से साहू जो है वह छत्रपति साहू महाराज के नाम से जाना जाता है तथा नया शासक बनता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे छत्रपति साहू महाराज की।
जो कि 1707 से लेकर 1749 तक शासक बने रहते हैं तथा इनकी जो कैपिटल है राजधानी सतारा को बनाते हैं। तथा दोस्तों हम बात करें तो यह सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले शासक हुआ करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे 1713 में इन्होंने ही पेशवाई प्रथा का शुभारंभ किया तथा पेशवा सिस्टम मराठा साम्राज्य में शुरू किया तथा पहले पेशवा जो हैं वह बालाजी विश्वनाथ होते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे 1719 में यहाँ पर ट्रीटी ऑफ दिल्ली होती है जो कि बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के बीच में होती है तथा इसमें यह करार होता है कि बालाजी विश्वनाथ जो हैं वह सैयद बंधुओं की मदद करेंगे किसमें, फारूक शेर की हत्या करने के लिए। तथा दोस्तों 1720 में जो है वह बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है तथा दूसरे पेशवा जो हैं वह बाजीराव प्रथम बनते हैं जो कि 1720 से लेकर 1740 तक पेशवा बने रहते हैं। यह द्वितीय पेशवा होते हैं तथा दोस्तों यह मराठा साम्राज्य के सबसे महान पेशवा होते हैं। इन्होंने 40 युद्ध लड़े, यानी कि 40 अनबीटेबल बैटल्स इन्होंने फाइट की। यह 40 युद्धों में विजय रहे तथा किसी भी युद्ध में पराजय इन्हें प्राप्त नहीं हुई। दोस्तों हम बात करेंगे 1729 में बैटल ऑफ पालखेड़ा के बारे में जो कि बाजीराव प्रथम तथा निजाम उल मुल्क के बीच में होती है। निजाम उल मुल्क जो हैं वह हैदराबाद के प्रथम निजाम होते हैं तथा इसमें बाजीराव प्रथम जो हैं वह जीतते हैं तथा निजाम उल मुल्क की हार होती है। दोस्तों 1740 में बाजीराव प्रथम की जो है वह मृत्यु हो जाती है तथा इसके बाद दोस्तों बालाजी बाजीराव अगले पेशवा बनते हैं जो कि नाना साहब पेशवा के नाम से भी जाने जाते हैं तथा इनके ही रूलिंग पीरियड में, यानी कि इनके शासनकाल में जो साहू महाराज होते हैं उनकी 1749 में मृत्यु हो जाती है तथा दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, यानी कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि अहमद शाह अब्दाली तथा मराठास के बीच में होती है तथा इसमें जो है मराठाओं की बुरी तरीके से पराजित होते हैं तथा अहमद शाह अब्दाली जो है वह विजय प्राप्त करता है। तथा दोस्तों इसी युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य जो है वह सिमट गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि अहमद शाह अब्दाली जो है इसने आक्रमण तो जो है मुग़ल साम्राज्य पर किया था तथा यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य की मदद के लिए मराठा सामने आए, क्योंकि मराठा जो हैं वह सरदेशमुखी इनसे लिया करते थे टैक्स, मतलब जो है जो मुग़ल हैं इनको टैक्स दिया करते थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसी के लिए सुरक्षा करने की दृष्टि से इन्होंने अहमद शाह अब्दाली से यह युद्ध किया तथा बुरी तरीके से पराजित हुए तथा इसी युद्ध के बाद दोस्तों 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है तथा इसके बाद दोस्तों माधवराव प्रथम जो कि 1761 से 1772 तक शासक बनते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे 1763 में हैदराबाद के निजामों को यह पराजित करते हैं तथा 1771 में इन्होंने हैदर अली को भी पराजित किया तथा दोस्तों इनके बाद एक और जो पेशवा बनते हैं वह माधवराव नारायण होते हैं जो कि 1772 से लेकर 1796 तक पेशवा बनते हैं तथा इनके बाद दोस्तों हम बात करें जो कि मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा हुए वह बाजीराव द्वितीय थे जो कि 1796 से 1818 तक पेशवा बने रहते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर लास्ट पेशवा जो कि बाजीराव द्वितीय होते हैं। तो दोस्तों इनके ही समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो कि 1775 से 1782 तक होता है। माफ़ करना दोस्तों, यह इनके समय में नहीं होता है, यह इनसे पहले जो माधवराव नारायण होते हैं उनके समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है तथा इनके समय में दोस्तों हम बात करें तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1806 तक चलता है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तथा दोस्तों हम बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की तो यह 1817 से 1818 तक चलता है, यानी कि एक वर्ष का यह युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चलता है तथा इसी युद्ध के बाद जो है बाजीराव द्वितीय की हत्या कर दी जाती है तथा इसी तरीके से मराठा साम्राज्य का पतन होता है। दोस्तों हम आगे भी इसी क्रम में अपने इस आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे तथा आगे हम
और भी टॉपिक कवर करेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and whatever you are thinking in your mind after watching this video, so please do let me know in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you guys. God bless you all.